नमस्कार, मैं लिथुमंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए नज़र डालते हैं आज की खबरों पर, जहां अमेठी और रायबरेली सीट पर नामांकन के अंतिम दिन पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा और रायबरेली से राहुल गांधी उम्मीदवार हैं। इस पर देखिए हमारे स्टेट हेड शिव कृपाल मिश्रा का क्या विशेषज्ञ है। सनम आते आते बहुत देर कर दी। कुछ इसी तर्ज पर कैसरगंज, रायबरेली और अमेठी की लोकसभा की सीट का हाल है। और खैर वो हो भी गया और लोकसभा सीट की ये तीनों सीटों पे प्रत्याशी घोषित हो गए और उन सारे जो कयास से बाजार को गर्म किया गया था, वो बाजार, कयासों का बाजार खत्म हो गया, उस पर विराम लग गया। कैसरगंज से ब्रिजभूषण शरण के छोटे बेटे करण भूषण को टिकट देकर, अमेठी से किशोरी लाल को और रायबरेली से राहुल गांधी को जो टिकट दिया गया रायबरेली से, अगर उसकी बात करें तो हम इंतजार करेंगे तेरी कयामत तक। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। और यही वहां रायबरेली में हुआ। जैसा कि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि गांधी परिवार का ही कोई ना कोई वह सीट आएगा, लड़ेगा, जीतेगा वहां, जैसा कि रायबरेली के लोग कह रहे थे। रायबरेली की लोगों की माने तो वो पहले से ही इस बात को लेकर पूरी तरह मुतमईन थे कि इस बार भी यहां से गांधी परिवार का ही कोई ना कोई आएगा, वो निश्चित थे और वही हुआ। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि रायबरेली से प्रियंका गांधी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करेंगी और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन वक्त पे सारे वो जो कयास थे उस पे विराम लग गया जब रायबरेली की सीट राहुल गांधी को दे दी गई, कांग्रेस ने दे दी, और अमेठी में किशोरी लाल को उतार दिया। अब जो रायबरेली की सीट को अगर हम माने तो निश्चित रूप से ये इनकी एक तरह से विरासत की सीट है, क्योंकि रायबरेली की सीट से फिरोज गांधी सबसे पहले इनके परिवार में चुनाव लड़े। फिरोज गांधी के बाद वह सीट इंदिरा गांधी की हो गई और बहुत दिनों तक वो इंदिरा गांधी के पास रही। इंदिरा गांधी के बाद अगर आप देखें तो सोनिया गांधी के पास जब वो सीट आई 2004 में, तो 2004 से और अब तक सोनिया गांधी रही, यानी 20 साल लगभग उसमें सोनिया गांधी उस सीट पर बदस्तूर अपनी जीत दर्ज कराती रही। अब वो सीट राहुल गांधी को दे दिया गया। लेकिन आज वो जो सीट है जो सोनिया गांधी की कभी हुआ करती थी, आज की तारीख में अगर देखें तो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ अदिति सिंह जो कांग्रेसी थी वो अभी बगावती सुर अलापी और बगावत करके कांग्रेस का कहीं ना कहीं नुकसान करने की कोशिश करेंगी। दूसरी तरफ दिनेश प्रताप सिंह जो स्वयं चुनाव लड़ाते थे सोनिया गांधी को, आज वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं और वो मंत्री भी हैं और वो स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी के सामने। तीसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे, जो कि ऊंचाहार रायबरेली से विधायक हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चूंकि अलायंस है तो ये माना जा रहा था कि अलायंस का सारे वोट बैंक एक साथ होंगे, चाहे वो सपा हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन जब मनोज पांडे भाजपा की ओर जा चुके हैं तो अब ऐसे में ऊंचाहार की सीट भी कहीं ना कहीं बहुत मुफीद कांग्रेस या राहुल के लिए नहीं है। तो कुल मिलाकर जो सोनिया गांधी की बात हम लोग करते थे और सोनिया गांधी के समय में जो बात होती थी रायबरेली की सीट पर, वह बात आज 100% आप नहीं कह सकते कि है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के लिए उतनी आसान अब वो सीट नहीं है जितनी की लोग कयास लगा रहे थे। आज राहुल गांधी के सामने रायबरेली में भी वैसे ही चुनौती है जैसे अमेठी में थी। न जाने उनके कौन से वो लोग हैं, कौन से वो चुनावी वैज्ञानिक हैं जो अपने सर्वे करके ये शायद तय किए हों कि अमेठी सीट शायद इतनी आसान नहीं है आज की तारीख में, और वहां से किशोरी लाल को देकर एक तरह से देखा जाए तो सीधा सीधा वॉकओवर दे दिया स्मृति ईरानी को, क्योंकि किशोरी लाल शायद उतनी बड़ी चुनौती स्मृति ईरानी के सामने न बन सके जितनी कि गांधी परिवार से कोई बन पाता। हो सकता है कि इस बार राहुल गांधी लड़ते तो स्मृति ईरानी के सामने वो कायदे की चुनौती होती, लेकिन
उनके न लड़ने से स्मृति ईरानी अब कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही हैं। अगर अमेठी की बात करें तो अमेठी की सीट भी आप कह सकते हैं कि गांधी परिवार की कहीं ना कहीं एक गांधी परिवार की विरासत की सीट भी रही, क्योंकि यह सीट सन 1967 में अस्तित्व में आई। सन 77 में वहां से संजय गांधी ने चुनाव लड़ा, पहली बार चुनाव लड़ा और हार गए। वह दौर भी इमरजेंसी का दौर था, कुल उसमें इंदिरा गांधी के तमाम तरह की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर थे और वो चुनाव हार गए। फिर सन 1980 में संजय गांधी ने वहां से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए, लेकिन असामयिक दुर्घटना की वजह से सन 1981 में उनकी निधन हो जाने की वजह से वहां से राजीव गांधी यानी राहुल गांधी के पिताजी वहां से चुनाव लड़े और उन्होंने चुनाव जीता। चुनाव ही नहीं जीता बल्कि इतने ज्यादा मतों से जीता कि वह रिकॉर्ड कायम किया। उनके सामने अगर देखें तो राजीव गांधी के सामने कई महारथी चुनाव लड़ने आए, यहाँ तक कि मेनका गांधी यानी उन्हीं के परिवार में एक समय ऐसा भी हुआ कि गांधी के सामने गांधी परिवार ही आके चुनाव लड़ा, लेकिन मेनका गांधी को भी वहां की जनता ने स्वीकार नहीं किया और मेनका गांधी की जमानत बचाना मुश्किल हो गया। राजीव गांधी के सामने कांसीराम भी चुनाव लड़े, उनको भी जमानत बचाना मुश्किल हो गया। राजीव गांधी के सामने राजमोहन गांधी, जो कि महात्मा गांधी के पोते कहे जाते हैं, उन्होंने भी चुनाव लड़ा, उन्होंने भी बहुत बड़ी शिकस्त वहां से खाई। और ऐसे जो जिन बड़े बड़े लोगों का मैं नाम ले रहा हूं, वो लोग फिर अमेठी मुड़कर कभी नहीं आए। मैं एक नाम और भूल गया, शरद यादव भी उस समय के जनता दल के देखा जाए तो बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, वो भी चुनाव लड़े और वो भी बुरी तरह हारे। तो कुल मिलाकर ये जितने बड़े बड़े हम नाम बताए, ये सारे नामचीन लोग अमेठी में बुरी तरह शिकस्त खाए और गांधी परिवार यानी राजीव गांधी से वो चुनाव हारे। 2004 से देखा जाए तो 2014 में राहुल गांधी वहां से चुनाव स्मृति ईरानी को भी हराए, 1 लाख कुछ लोग वोटों से हराए, लेकिन 2019 में वह कहीं ना कहीं 2 जगह होने से स्मृति ईरानी से शिकस्त खा गए। लेकिन उनको चाहिए तो यही था, जैसा कि वहां की जनता चाहती थी कि यहां से फिर से राहुल गांधी आए, लेकिन राहुल गांधी किन्हीं कारणों से नहीं आए। अब ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे संघर्ष काल में और आज जिस तरह का संघर्षमयी सीट हो चुकी है रायबरेली और अमेठी दोनों, ऐसे में कांग्रेस शायद यह रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि जो पॉलिटिकल डेब्यू कराना है प्रियंका गांधी का, वह इस रिस्क में कराया जाए। अब ऐसा कयास ये भी लग रहा है या ये एक ऐसा हो सकता है, जो संभावनाओं का ये खेल है राजनीति, तो माना जा रहा है कि कहीं अगर राहुल गांधी रायबरेली सीट जीत जाएंगे तो वायनाड को वह छोड़ेंगे, और जब वायनाड वो छोड़ेंगे तो पूरी तरह से प्रियंका गांधी के लिए मुफीद सीट होगी। और हो सकता है कि जब वायनाड सीट वो छोड़ेंगे तो प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ें और वायनाड सीट से प्रियंका गांधी लड़कर आए। कुल मिलाकर कांग्रेस परिवार या यूं कहे पूरी कांग्रेस के लिए राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी का उत्तर प्रदेश से लड़ना नितांत आवश्यक था, नहीं तो गांधी परिवार का नाम लेवा भी समाप्त हो जाता। और इन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ या यूं कह लें कि पूरे सोची समझी रणनीति के साथ राहुल गांधी को रायबरेली से उतारा है। यह सही है कि आज की तारीख में अमेठी की तुलना में रायबरेली सीट राहुल गांधी के लिए ज़्यादा मुफीद है, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि चुनौतियां नहीं है। आज भी रायबरेली में भी राहुल गांधी के लिए भी चुनौतियां बरकरार हैं। अब आने वाले समय में राहुल गांधी का क्या होगा या कांग्रेस वहां पर क्या करेगी, अमेठी में कौन जीतेगा कौन हारेगा, यह सब तो अंत में चुनाव परिणाम ही डिसाइड करेंगे। लेकिन यह तो कहा ही जा सकता है कि अब कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंदियों के लिए, जो दोनों सीट पे जो रायबरेली और अमेठी कांग्रेस के जो दोनों प्रत्याशी खड़े हैं, उनके सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। कैमरामैन विजय के साथ शिव कृपाल मिश्रा, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसे में राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई और 9 घायल हो गए। तेज रफ्तार ट्रक ने इको कार में पीछे से मारी टक्कर, जिसके वजह से अनियंत्रित हुई कार पलट गई।
सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती। जा रहे थे और क्या हादसा हो गया है? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग ग्वालियर से अयोध्या जा रहे थे। फिर क्या हुआ? कुछ मालूम ही नहीं पड़ा हम लोग को। अचानक एकदम ये हो गया था, उठ के देखा तो मेरा हाथ फंस गया था। मेरे मिस्टर दब गए थे, मेरी बहन छोटी नीचे गिर गई थी, ये बहन भी ऐसा फंस गई थी। कितने लोग थे कार में? कार में 11 थे, 3 बच्चे और 8 जन थे बड़े। सभी लोग ठीक हैं? हाँ, 2 जन ये हो गया ना, मेरे मिस्टर और मेरी बहन बाकी सभी लोग घायल हैं। घायल है। ये अगली खबर बलिया लोकसभा 72 से है, जहां बीएसपी की जीत से विपक्ष घबराकर साजिश के तहत ललन सिंह यादव को बदनाम की कोशिश कर रही है। बलिया लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी ललन सिंह यादव ने अपने ऊपर लगे सेना भर्ती घोटाले के आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 से 60 सीटों पर भाजपा की होगी जीत। बलिया में इन लोगों को पेट में दर्द होने लगा, जनाधार बढ़ने लगा हमारे आने के बाद। कारगिल की लड़ाई से बड़ी सेवा क्या हो सकती है? उसमें हमको चोटें लगी है पैर में, लड़ाई तो लड़ा, उससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है? ये मुकदमे जो हुए हैं आपके राजनीति में आने के बाद हुए हैं कि राजनीति में पहले हुए? ये सब आने के बाद हुए। सब आने के बाद? हाँ, जितने भी मुकदमे हैं मतलब कि 2000 ये जान लीजिए कि 10 के बाद हुए। कौन लोग हैं जो आपको साजिश के तहत? देखिए, अब जो लोग थे पहले मुकदमे किए, फर्जी मुकदमे थे, मैं बरी हो गया, ठीक है। तो आज जो इस चीज़ को उड़ा रहे हैं बलिया आने के बाद, तो यह पता है कि भाई एक दलित बैकवर्ड का लड़का चुनाव लड़ने जा रहा है और उसका जनाधार बढ़ रहा है, चुनाव वो लोग हारने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी यहाँ जीत रहे। जो पार्टी पीडीए का नारा दे रही थी, वो कहीं से पीडीए कहीं से उसके पार्टी में लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर साक्षात बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा आंकड़ा सामाजिक गठबंधन करके बहन जी ने ऐसा टिकट दे दिया कि यहाँ से साक्षात पीडीए दिखाई दे रहा है कि पीडीए लड़ रहा है चुनाव और चुनाव जीतने जा रहा है। आरोप तो लगाया जाए। हम लोग तो सामान्य परिवार से और एक पिछड़े समाज के लड़के हैं और चुनाव लड़ने आए हैं। लग रहा है कि इनकी ज़मीन खिसक रही है, किसी की विरासत खसक रही है, और कोई इसमें आरएसएस का एजेंट है, कुछ उनका खसक रहा है। जो पार्टी आज तक मतलब पीडीए का नारा दे रही थी और उनके सामने पीडीए का असली पीडीए खड़ा है, तो धरातल तो खिसक रहा है। बलिया समाजवादी लीजिए, ये समाजवादी असली समाजवादी है ये नहीं। समाजवादी कहाँ है? वो तो समाजवादी का वो चोला पहने हैं, ठीक है, और चोला पहन करके रंग करके अपने को चोला पहन करके घूम रहे हैं लोगों के बीच में। असली पीडीए और असली पिछड़े का बेटा, और जहाँ पर 60% जिसका वोट है, वो आज तक उसको पिछड़े के बेटे को मौका मिलने जा रहा है, उनकी ज़मीन खसक रही है। तो वो लोग अनर्गल आरोप इधर से उधर कि इनका ये निकाल के ले आओ तो उनका वो निकाल के ले आओ। तो खैर लक्ष्य पर है और अपने लक्ष्य को हम लोग जीतने जा रहे हैं। पूरे भारत में ये जान लीजिए कि 450 से ऊपर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, 450 से ज़्यादा सीटों। आज इंडिया गठबंधन को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी दिखाई देने लगा है कि प्रधानमंत्री का असली दावेदार माननीय बहन कुमारी मायावती जी। आगरा में स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले को रोकने के प्रयास में काफिले के सामने दिखाए काले झंडे, काफिले पर स्याही भी फेंकी। स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। इस बीच अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। आइए देखते हैं। आज के प्रदेश में इस देश के साथ खिलवाड़ करने वाले सत्ता में बैठे हुए लोगों को पढ़ने के लिए आप इतने गंभीर, कितने मनोभाव के साथ पर विचार करते हैं, माने ये रखता है।
ये वही सरकार है जिसने पहले किसान विधेयक ला करके किसानों की जमीन को हड़पने की कोशिश की। सालों साल धरना चला, 750 किसान उस धरने में मौत के शिकार हुए, शहीद हुए। किसानों का आंदोलन लगातार और मजबूत होता गया। तो 1.5-2 साल बाद सरकार को घुटने टेकने पड़े और उस बिल को वापस लिया। ये वादा खिलाफी करने वाली सरकार, जिसे वादा किया था हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, लाभकारी मूल्य तो नहीं दिया सरकार ने। इस सरकार ने अभी अभी किसानों पर लाठियां भरवाई। जहां उनका धरना चल रहा था, रास्ते में कील कांटे बिछाए, ड्रोन द्वारा आंसू गैस छोड़े गए। वापस आए। स्वामी प्रसाद मुर्दाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद, स्वामी प्रसाद मुर्दाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद। चुत्ते हमारी सभा में कहीं औकात कर दे, हमारी सभा में कहीं औकात कर दे, मेरी औकात सभी लड़कों को रोकने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी के लोग तिलक लगा करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अब कोई नहीं बोलेगा। बोलिए सारे क्यों नहीं मनाए मैम? अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।